बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसीज, इफ़ेक्टिवनेस, रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस की। ओके, तो हमने एक पार्ट इसका पहले कवर कर लिया और बात ये हुई थी कि हम नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट जो हमारी सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे परफॉर्मेंस डेवलपमेंट की। ठीक है, कि कहीं अगर परफॉर्मेंस गैप नज़र आते हैं तो उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए सो दैट कि हमारी रिजल्ट्स भी अच्छे हों और वो हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी वो मीट करें। हमें ये देखना होगा कि व्हाट्स एवर वी डू, एज वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम, कि हम वर्क प्लेस पे जो भी करते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, बेसिकली वो इफ़ेक्टिवली रिजल्ट लाने के लिए उसके दो कंपोनेंट बड़े ज़रूरी हैं जो हमें आने चाहिए ताकि हमारी एफिशिएंसीज बेहतर हो, इफ़ेक्टिवनेस बेहतर हो और अल्टीमेटली परफॉर्मेंस हमारी इन्हांस हो सके। वो दो पता है क्या चीज़ें हैं? उसके दो पार्ट हैं, एक हम कहेंगे कॉम्पिटेंस और दूसरा हम कहेंगे कमिटमेंट। ओके, अच्छा, कॉम्पिटेंस के भी आगे फिर फर्दर दो पार्ट्स हैं। कॉम्पिटेंस का मतलब है कि हाउ competent someone is to perform that particular activity or to do that particular job। ठीक है, अब अगर हम competence की बात करेंगे तो उसमें दो एस्पेक्ट हैं, एक relevant knowledge का होना और एक relevant skills का होना। ठीक है, अब अगर हम ज़्यादातर बात करते हैं हम सॉफ्ट स्किल्स की, या मे बी समटाइम्स हार्ड स्किल्स की भी बात हो सकती है। नॉलेज और स्किल्स का होना बड़ा ज़रूरी है। जितना अच्छा नॉलेज होगा रिलेटेड टू द जॉब असाइन टू अस, जितने अच्छे हमारे स्किल्स होंगे, ये दोनों मिलकर जब हम मिलाकर काम करेंगे, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे एट वर्क प्लेस, तो उतना ही हमारी इफ़ेक्टिवनेस या रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। ठीक है, तो एक पार्ट तो हो गया कॉम्पिटेंस। इसको अगर हम आम फहम बात करें तो ये कह लें कि कोई काम करने की अहलियत, सलाहियत, कैपेबिलिटी, या समटाइम्स हम कहते हैं जी कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि इसकी कैपेसिटी क्या है सो दैट वो किस तरह से काम करता है। दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है, सपोज अगर किसी के पास माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज है, किसी के पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं वो काम करने के लिए, बट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न वो इंडिविजुअल, वो एम्प्लॉई, वो टीम मेंबर किसी वजह से डीमोटिवेटेड है, डीमोरलाइज्ड है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा उसके एक्टिविटीज़ के ऊपर, स्किल्स के ऊपर या नॉलेज के ऊपर। अच्छे स्किल्स होना, अच्छे नॉलेज होना इज़ गुड एनफ, बट अगर डीमोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, डीमोरलाइज्ड है बंदा, तो ज़ाहिर है फिर वो उस तरीके से वो स्किल्स और नॉलेज यूज़ भी नहीं कर पाएगा ना। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कमिटमेंट के दो एस्पेक्ट्स हम ले सकते हैं। एक तो ये है कि कोई भी वजह बन सकती है कि उसका मोटिवेशनल लेवल बड़ा डाउन है, या कोई भी ऐसा वाक़या हो गया जिसकी वजह से वो उसका मोरल डाउन है, डीमोरलाइज्ड है। और एक और एस्पेक्ट इसी में जो है वो भी ज़रूर हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। वी आर लाइन मैनेजर एज और वी आर इन ए रोल ऑफ कोचिंग, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ हमारी लैकनेस कह सकते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि जी अब आम ज़बान में कि दिल बेईमान है, काम करने को दिल नहीं चाह रहा, उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, वो डायग्नोज करना पड़ेगा। तो ये दोनों एस्पेक्ट, कॉम्पिटेंस, नॉलेज और स्किल्स, कमिटमेंट, विलिंगनेस, दिल से कोई काम करने की ख्वाहिश, दिल से कुछ काम करने का जज्बा, दिल से कुछ काम करने की जुस्तजू, ये हो, नॉलेज हो, स्किल्स हो, और इन सब को इकट्ठा करके जब हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जब हम कहते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, दैट मीन्स कि वो रिजल्ट्स मीट कर रहे होंगे हमारी एक्सपेक्टेशंस को और हमारे ऑब्जेक्टिव्स को। अब ये होगा कैसे? इसके लिए बेसिकली एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया गया है, जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस डेवलपमेंट कोचिंग। और ये कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू भी यहीं से होता है। ओके, यूजुअली हम ना रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादा शाउट करते हैं, रिजल्ट्स के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। एट द सेम टाइम हम ये भी तो जानते हैं ना यार कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो एक एंड पॉइंट है ना, एक तो आउटकम है। व्हाट्स एवर वी डू, जितना इनपुट डालेंगे उतना ही अच्छा आउटपुट आएगा। तो बजाय हम आउटपुट के ऊपर शोर मचाएं, उसके ऊपर शाउट करते रहें, तो क्यों ना ज़रा फोकस करें इनपुट के ऊपर। और इनपुट के लिए ज़रूरी है कि हम डायग्नोज करें अपने लोगों को, परफॉर्मेंस को, अपने लोगों की एक्टिविटीज़ को। जब हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो याद रखिएगा फिर वही दो बातें
कंपिटेंस को देखें, क्या उनकी माशाल्लाह स्ट्रेंथ्स है नॉलेज और स्किल्स की, और कहाँ एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट है, कहाँ गैप है, हमें डायग्नोज करना पड़ेगा। जितना हम अच्छा डायग्नोज करेंगे, यकीनी बात है, उतना ही हम बेहतर उनके लिए डेवलपमेंट प्लान डेवलप कर सकेंगे। हमारी कोचिंग टू दी पॉइंट होगी, फोकस्ड होगी और रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। और कॉम्पिटेंस के साथ हमने बात की कमिटमेंट की, विलिंगनेस टू डू समथिंग मीन्स कि अंदरूनी ख्वाहिश या जज्बा, खुदा न खास्ता कोई अगर डीमोटिवेशन है, कोई बंदा डीमोरलाइज्ड है, तो हमें उसकी रीज़न आइडेंटिफाई करना पड़ेगी, डायग्नोज करना पड़ेगी, सो दैट हमें देखना होगा कि एक्चुअल रीज़न क्या है अंडर परफॉर्म करने की। तो जब हम डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे तो तब वी विल बी इन ए वेरी बेटर पोजीशन टू बिगिन विद कोचिंग, ओके। बिकॉज इसी को हम कहते हैं कि हम अपनी कोचिंग को प्रायोरिटाइज कर लेंगे कि क्या हमें इनकी कमिटमेंट लेवल पे बात करनी है, इनके साथ डेवलप करने के लिए। कोई अगर डीमोटिवेटेड है तो उसको डायग्नोज करना है कि इसके अंडरलाइंग रीजंस क्या हैं, सो दैट वी कैन वर्क फॉर दैट। मे बी अकेले कर सकते हैं, अपने सीनियर मैनेजर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और समटाइम्स हम अपने HR को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो। आई एम टॉकिंग अबाउट द कमिटमेंट लेवल, ओके। नाउ कमिंग टू द नॉलेज एंड द स्किल्स, दैट इज समथिंग, अगर कमिटमेंट अच्छी है, विलिंगनेस है और दिल चाहता है काम करने को, लर्न करने को, तो फिर वो काम हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है कि हम डायग्नोज कर लें पहले कि हमें नॉलेज पे काम करना है। जॉब रिलेटेड नॉलेज की हम बात करते हैं, ठीक है ना। जॉब रिलेटेड नॉलेज में अपना आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उनका नॉलेज हमारा कितना है, हमारे कंपेटिटर्स का नॉलेज कितना है, हमें मार्केट का नॉलेज कितना है, और फिर हम उसको किस तरीके से इफेक्टिवली बाय यूजिंग द स्किल्स हम उसको नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मैं बात कर रहा था अपनी कोचिंग प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए while diagnosing on two levels. The first level is the commitment level and the second level is of competence. तो इसको पूरा करने के लिए there is a program जिसमें हमें सीखना होता है कि एक्चुअली मेरी अप्रोच क्या होगी अपने टीम मेंबर को या अपने एम्प्लॉयज़ को कोच करने की। तो वो तभी पता चलेगा ना जब हम कोचिंग स्किल सीखेंगे और जब हम कोचिंग टेक्निक से सीखेंगे कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो इफ़ेक्टिवली हम यूटिलाइज करके अपने कॉलीग्स की, अपने टीम मेंबर्स की, अपने एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ाएं, कमिटमेंट लेवल बढ़ाएं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाएं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएं, और अल्टीमेटली हम चाहेंगे कि अगर वो ये सब अच्छा हो जाता है तो दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, और उसके बाद ये कंटिन्यू रहे तो उनके रिजल्ट्स माशाल्लाह इतने अच्छे आएँ कि उनके जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको भी वो एक्सीड कर रहे हों, अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हों, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज़ के बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हों। इससे एक एम्प्लॉई को इससे बेहतर सेटिस्फेक्शन क्या होगी कि जब उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी और जब उसको अप्रिसिएशन मिलेगी फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट। इज दैट ओके? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।